नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये सीएनएफ की तरह ही एक नॉर्मल फॉर्म है जो कि सीएफजी ग्रामर के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसका नॉर्मल फॉर्म क्या है, वो थोड़ा-सा अलग दिखता है सीएनएफ से। ये कैसे अलग दिखेगा? मान लीजिए ए से हम बना सकते हैं एक टर्मिनल, या फिर हम ए से बना सकते हैं एक टर्मिनल और एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए, बी, या फिर हम इसको एक सीरीज में बना सकते हैं, सी डी एन सोम। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म का एक रिप्रेजेंटेशन कि जीएनआर क्या होगा, किस तरह से दिखाई देगा। कि आप या तो एक जो है टर्मिनल बना लें, या फिर आप नो एक टर्मिनल और बाकी नॉन टर्मिनल आप कितने नंबर ऑफ भी बना सकते हैं। इसको हम अगर कहें तो हम कहेंगे कि भाई एक नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल एंड देन नॉन टर्मिनल का स्टॉक हमारा बन सकता है। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं कि भाई एक नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का स्टार बन सकता है। कितने नंबर हो एप्सिलॉन भी आ सकता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी आ सकता है। ये है हमारा ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। तो अब बात आती है कि ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में हम किसी भी ग्रामर को सीएफजी को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी सेम 5 स्टेप्स हमारे पास में हैं। तो वन बाय वन इनको हम समझ लेते हैं। सेम है हमारा, जैसे आपने सीएनएफ का वीडियो देखा होगा प्रीवियस, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अगर एक स्टार्टिंग सिंबल जो है वो अगर राइट साइड में अकर हो रहा है, इस तरह से मान लीजिए एस से हमारा बन रहा है ए एस, तो ये राइट साइड में भी ऐसा अकर हो गया। तो इसको कि हम क्या ले लेंगे, एक नया स्टार्ट सिंबल ले लेंगे इस तरह से कि भाई टेस्ट नोट से हम ऐसा बना दे। ये हमारा हो जाएगा एक जीआरएफ, जो सीआरएफ की तरह ही विजिबल होगा। देन सेकंड है नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन। इसके लिए सेम हमारा यूज करेंगे। सीएफजी सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके लिए हमने पिछला वीडियो भी हमने सीएनएफ का बनाया था, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेफ्ट रीडर से। इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन बनने हैं तो उसको हमें रिमूव करना है। एंड देन उसके बाद में प्रॉपर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि हमारा जेएनएफ फॉर्म में आ जाए। तो इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में हम ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा हमारा जीएनएफ के हम लोग कैसे किसी भी ग्रामर को जीएनएफ फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये एक हमें सीएफजी की वन है कि एस से मेरा एक्स वाई बन रहा है, एक्स और ओ बन रहा है, पी बन रहा है एक्स से एम और एक्स, और एम बन रहा है वाई से एक्स एन ओ क्रिएट हो रहा है। तो अब इस ग्रामर को हमें क्या करना है, जीएनएफ फॉर्म में लेके आना है। तो अगर आपको कोई भी ग्रामर दिया हुआ है तो हमें उसके अंदर सबसे पहला फाइंड आउट करना है कि क्या कोई राइट स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्टिंग सिंबल लेफ्ट में तो है, राइट में कहीं पे भी स्टार्टिंग सिंबल नहीं है। तो मेरा स्टेप वन जो है स्किप हो जाएगा, मुझे स्टेप वन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली नल प्रोडक्शन सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो नल प्रोडक्शन कहीं पे नहीं है। नल प्रोडक्शन हमारा होता है कि मान लीजिए किसी भी नॉन टर्मिनल से एप्सिलॉन अगर क्रिएट हो रहा हो तो ये नल प्रोडक्शन है। तो नल प्रोडक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मुझे इसको स्टेप टू को भी मैं स्किप कर सकता हूँ। देन स्टेप थ्री इज यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या है कि मान लीजिए ए से एक ही नॉन टर्मिनल क्रिएट हो रहा है और इस नॉन टर्मिनल से कुछ और क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए एक्स वाई जाए, ठीक है, टर्मिनल सिंबल। तो हम ए से सीधा एक्स पे लेके चलेंगे, पर ये भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अगर इसका एग्जांपल आपको और अच्छे से देखना हो तो हमने सीएफजी वाला एक्सप्लेन करा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने ये तीनों भी एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से। तो अब इसमें हम आते हैं। तो फोर्थ क्या है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें हमारा क्या हो रहा है कि रिकर्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहा है कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड में कि हमारे कुछ सिंबल्स क्रिएट हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें जो है फॉर्मेट में नहीं आ पा रहे, जो कि ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म है। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या है, इस तरह से विजिबल होगा कि भाई के से मेरा एक बनेगा या फिर ए से मेरे इस तरह से बनेगी कुछ, ठीक है। पहला एक टर्मिनल और बाद में उसमें नॉन टर्मिनल कितने नंबर ऑफ टाइम्स में परफॉर्म हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो कुछ यहाँ पे है
जैसे कि ये वाला, ये हमारा बिल्कुल इसके फॉर्मेट के अपोजिट है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एस से एक्स और ओ बन रहा है। ये दोनों तो हो गए नॉन टर्मिनल, हमारे एस और एक्स, पर ये हमारा टर्मिनल हो गया। और हमारा क्या होना चाहिए कि भाई नॉन टर्मिनल से पहले टर्मिनल बनेगा, फिर नॉन टर्मिनल बनेगा। तो हमें इनको ही फाइंड आउट करना। तो अब इसको फॉर्मेट में लेके आने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है, ये हमारा इतना, ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दे, जहाँ यहाँ x हमारा आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे। तो ये कैसे हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या है, या तो मैं एम एक्स ले सकता हूँ या फिर m ले सकता हूँ। ये दो चीजें मैं बना सकता हूँ x से। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा कि भाई s से एक्स वाई, x क्या है मेरा m, तो m एक्स वाई बन सकता है। ये मैंने एम एक्स यहाँ में पुट कर दिया एक्स की जगह, कब मेरा क्या हो गया एम एक्स, ये बन सकता है। देन या फिर क्या बन सकता है, मैं एम पुट कर दूं यहाँ पे एक्स की जगह, तो एम एंड वाई ये बन सकता है। मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स की जो एक्स से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एन एक्स एंड एम, ये मैंने यहाँ पे एक्स की जगह इस पॉइंट पे मैंने पुट कर दिया। तो ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ये एक्स और ओ है, तो एम एक्स मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा एम एक्स एंड ओ। ठीक, फिर मैं एम पुट करूंगा यहाँ पे, तो एम पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा एम ओ। और ये पी एज इट इज है, चूंकि ये एक टर्मिनल है। तो ये मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक्स की जो वैल्यू थी, एक्स से जो भी क्रिएट हो रहा था उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दिया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स से जो क्रिएट हो रहा है वो मैं यहाँ पे वाई पे डाल दूँ। तो वाई क्या हो जाएगा मेरा कि एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरा एन एक्स, तो एन एक्स एंड देन एन, एक तो ये बन गया। फिर एम ले सकता हूँ, तो एम एन ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में ओ, ये मेरा हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, मेरे पास में तीन प्रोडक्शन है, ये एक्स एस वाई, ये तीन प्रोडक्शन है जो कि बना रहे हैं। अब इसको पीछे मुझे फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हों को फॉर्मेट में नहीं है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये भी फॉर्मेट में नहीं है, ये भी फॉर्मेट में नहीं है, ये वाला, ये वाले, ठीक है, इनको फॉर्मेट में मुझे लेके आ। तो मैं ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में इनको कैसे लेके आऊंगा, क्योंकि तो इधर के साइड हैं जो हैं, तो इस साइड मेरे क्या क्या है हम जो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि राइट साइड में आ रहे हैं। तो एम एक्स ओ, एक तो ये वाला है जो कि मेरा, ये वाला टर्मिनल हमारा जो में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल ओ जो है इससे बना देता हूँ 4। ठीक, अब मैं इसको अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 100। सिमिलरली यहाँ पे एन आ रहा है कि एम एक्स एन, तो इस एन के लिए मैं कोई एक सिंबल ले लेता हूँ। मैं चाहे तो कैपिटल एल ले लूँ, तो कैपिटल एन से एन को मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जैसे ये यहाँ पे पुट करूँगा तो इसका क्या है, इसका पूरा फॉर्मेट चल जाएगा। तो मैं एस से स्टार्ट करता हूँ, तो एस से मैंने लिया एम एक्स वाई, ये पूरा ग्रेवेट नॉर्मल फॉर्म में है। एम वाई मेरा ग्रेवेट नॉर्मल फॉर्म में है। देन एम एक्स, और ये ओ की जगह क्या दे दिया मैंने, कैपिटल ओ से बना दिया, क्योंकि ये टर्मिनल, नो टर्मिनल सिंबल है। देन एम ओ, इस ओ की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, कैपिटल ओ, तो एम ओ। एंड देन पी के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, पी के लिए तो आप चाहे तो चेंज पहले, पी को मेरे बाद में कहीं नहीं है तो मैं पी को एज इट इज ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ पे आऊँगा एक्स में, एक्स में मैं क्या करूँगा, एन एक्स एज इट इज रहेगा। देन एम एज इट इज रहेगा, ये ग्रेवेट नॉर्मल फॉर्म में है। देन वाई को चेंज करूंगा, तो वाई को भी मैं चेंज करूँ तो एम एक्स, और ये एन किस में चेंज करा मैंने, एन में, कैपिटल एन में, ये मैंने चेंज कर दिया। देन यहाँ पे एम और एन एंड देन ओ, यहाँ से बैक। फिर मैंने दो प्रोडक्शन अपनी तरफ से लिए थे, ओ से ओ बन रहा था, एन से एन बन रहा था, ये भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो ओ से मेरा ओ बन रहा है और एन से एन क्रिएट हो रहा है, ये मैंने ले लिया। तो ये पूरा हो गया मेरा ट्रेबैक नॉर्मल फॉर्म के रूप में आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। या तो एक टर्मिनल या फिर टर्मिनल उसके बाद में फॉलो बाय कितने नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। तो अगर आज देखें वन बाय वन, तो एक टर्मिनल बाकी नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल बाकी नॉन टर्मिनल, सारे फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ट्रेबैक नॉर्मल फॉर्म के रूप में आ चुका है। तो एग्जाम में कुछ इसी तरह से आएगा।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।